हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 11.4 कर रहे हैं। आपका चैप्टर है 11th और 11th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जिसके लिए हम 11.4 एक्सरसाइज को आज करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जो आपका 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। ए पाथ 5 meter wide is to be built outside the and ground around it. तो ये जो 75 मीटर और 95 मीटर मेज़रमेंट का आपका क्या है, गार्डन है। इसके चारों तरफ 5 मीटर का एक क्या बनाना है, आपको पाथ बनाना है। अब फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पहले तो पाथ का एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन, आपको एरिया ऑफ गार्डन भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। आपको जब इस पाथ का एरिया निकालना है तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले आप पूरे इस फिगर का एरिया निकालेंगे, पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन का, और फिर आप क्या निकालेंगे, आउटर लेंथ और ब्रेड्थ को यूज़ करके, और फिर इनर लेंथ और ब्रेड्थ को यूज़ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे तो ये वाला पाथ जो है वो रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको 90 और 75 उसके आपको ब्रेड्थ दे दी गई है। अब आउटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पाथ। आउटर लेंथ रेक्टेंगुलर गार्डन की पाथ के साथ क्या है, यहाँ पर 75 में क्या प्लस हो जाएगा, 5 मीटर, और इधर भी क्या प्लस हो जाएगा, 5 मीटर। ऐसे ही 90 मीटर में यहाँ 5 मीटर प्लस होगा और 5 मीटर प्लस होगा, मतलब 10 मीटर्स हम दोनों तरफ प्लस कर लेंगे, उसकी लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी, आउटर के लिए, आउटर रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ क्या आया, 100 मीटर उसकी लेंथ आ गई और 85 मीटर उसकी ब्रेड्थ आ गई। अब आपके पास आगे आपको क्या करना है, देखिए, आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले आप आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन निकालेंगे, जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल के लिए आपका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप करेंगे, क्या आएगा, 8500 मीटर स्क्वायर होगा। और इनर एरिया में आपका गार्डन का जो पाथ है वो फाइंड आउट करना है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6750 मीटर स्क्वायर। इनर में आपको ये वाले टर्म्स को यूज़ करना है और आउटर में आपको 5 + 5 उसमें करने हैं। तब आपको लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज करके 10 इंक्रीज करके तब यूज़ करना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर, आप रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल को आप माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आपका आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका एरिया आ गया। अब आपको 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1/10,000 हेक्टेयर होता है। तो आपके 6750 मीटर स्क्वायर कितने हेक्टेयर हो जाएंगे, डिवाइड बाई 10,000 कर दो तो ये हो जाएगा 0.675 हेक्टेयर्स। तो ये आपका आंसर आ जाता है, आपने हेक्टेयर्स में आंसर निकाल दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर एक 3 मीटर वाइड पाथ रन कर रहा है आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके चारों ओर जो पाथ है वो कितना मीटर है, 3 मीटर का पाथ है, वो रन कर रहा है। तो ऑफ लेंथ, और पार्क की लेंथ क्या है, 125 मीटर, और ब्रेड्थ क्या है, 65 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया फाइंड आउट करें। बेटा स्टेटमेंट चेंज हुई है, क्वेश्चन वही का वही है। आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है, फिर विड्थ दी है 3 मीटर दी है पाथ की विड्थ। अब आपको आउटर जो पार्क है उसमें 3 + 3 कर दो, दोनों में, लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी। तो आपके पास न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ आ जाएगी आउटर रेक्टेंगल की।
अब आपके पास आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आने के बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ आपको फाइंड आउट करना है। तो आउटर रेक्टेंगल जो है उसके एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, पार्क विद पाथ एंड विदाउट पाथ। ये आउटर रेक्टेंगल तो विद पाथ हो गया और इनर क्या हो गया, विदाउट पाथ हो गया, तो वो माइनस करेंगे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ आप करेंगे और जो वैल्यूज़ आपने न्यू निकाली है वो भी आप यहाँ पर पुट करेंगे आउटर वाले में, यानी कि विद पाथ वाले में, और फिर आप क्या करेंगे, इनको माइनस करके 1176 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा पाथ का एरिया। बच्चों, अब आपको एक बात याद रखनी है, जब तक आप इन्हें अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो ये आपके सॉल्व नहीं होंगे, आपको ये समझ नहीं आएंगे, तो आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब बच्चों देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड पर पिक्चर को पेंट किया गया है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है, सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जो मार्जिन है 1.5 सेंटीमीटर का दिया गया है, अलोंग ईच इट साइड, हर एक साइड पर कितना, 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, मार्जिन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों, अभी तक आपको प्लस इनर सर्कल की लेंथ देते थे, ब्रेड देते थे, अब आपको आउटर सर्कल की लेंथ और ब्रेड दे दी। अब आपको करना क्या है, जो आपके मार्जिन की इन्होंने मेजरमेंट दी है 1.5 मीटर, आप आउटर लेंथ और ब्रेड में से उस मार्जिन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आपके पास क्या होगा, ये 1.5 और 1.5 माइनस करेंगे, इधर भी 1.5 प्लस 1.5 माइनस करेंगे। आपके पास इनर जो आपका रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास आ जाएंगी। तो आप ऐसे ही कीजिए, यहाँ पर आपके कार्डबोर्ड की लेंथ और ब्रेड्थ आपने लिख ली, मार्जिन 1.5 है ईच साइड में, देयरफॉर रिड्यूस्ड लेंथ क्या होगी, जो घटाई गई लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 1.5 प्लस 1.5 माइनस कर दीजिए लेंथ में से, और ब्रेड्थ में से भी 1.5 प्लस 1.5 माइनस कीजिए। ये आपकी 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ आ गई और 5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई इनर रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ मार्जिन क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, एरिया ऑफ मार्जिन आपका क्या है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ABCD, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड EFGH हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये मार्जिन क्या आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि वीरेंद्र ने क्या किया, विथ 2.25 मीटर का आपको कंस्ट्रक्ट किया ऑल अराउंड एक वरांदा जो है बनाया गया है 2.25 मीटर विड्थ का, आउटसाइड अ रूम, एक रूम के बाहर 2.25 मीटर विड्थ दी गई है उसकी, इन विच 5.5 मीटर लॉन्ग तो आपका रूम है और 4 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ वरांदा एंड कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांदा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर बच्चों द लेंथ ऑफ रूम आपको दी है 5.5 मीटर, विड्थ ऑफ रूम आपको दी है 4 मीटर, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रूम विद वरांदा क्या होगी, वरांदा के साथ, वही वाला क्वेश्चन है बेटा, इनर और आउटर आपको समझना होगा, विद वरांदा हो या फिर विदाउट वरांदा ये आपको बता रहे हैं, लेकिन आप इनर आउटर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर जब आप प्लस कर देंगे 2.25 एंड 2.25 और इसके एरिया को निकालेंगे, फिर आप आउटर के एरिया में से इनर को माइनस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और फिर इसको कॉस्ट जो लगेगी सीमेंट करवाने की वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ ऑफ रूम विद वरांदा निकाल लिया, प्लस 2.25 प्लस 2.25, 2 टाइम्स प्लस होगा दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हमने 10 मीटर निकाल लिया, और ये क्या आ गई, विड्थ हमारी 8.5 मीटर आ गई।
अब बच्चों आपको क्या करना है, एरिया ऑफ बरामदा निकालना है। एरिया ऑफ बरामदा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रूम का एरिया माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रूम विद बरामदा में से हम माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ रूम विदाउट बरामदा। बिना बरामदे के आप एरिया को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रूम विद बरामदा के में से, और माइनस करने के बाद आपके पास एरिया आप जानते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास 63 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। और कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या है, ₹200 है। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी 12,600 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर। बॉर्डर के अलोंग एक पाथ बनाया गया है, कितना वाइड, 1 मीटर वाइड बनाया गया है, एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, और स्क्वायर गार्डन के इनसाइड में ऑफ 30 मीटर, अंदर कितना 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया निकालिए, एंड कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, और कॉस्ट ऑफ ग्रास प्लांट करने की निकालिए जब रिमेनिंग गार्डन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट अप्लाई की जा रही है। तो आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन 30 मीटर दी गई है, विड्थ क्या दी गई है, बॉर्डर के अलोंग 1 मीटर दी गई है। तो साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ क्या होगी बेटा, माइनस कर देंगे 1 + 1 को, तो क्या आ जाएगी 28 मीटर विदाउट पाथ, क्योंकि आप पाथ पर तो गार्डन नहीं बनाएंगे ना, पाथ पर घास नहीं उगाएंगे, गार्डनिंग नहीं करेंगे, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, एरिया ऑफ ABCD पूरे हमारे पाथ के साथ जो हमारा एरिया है उसमें से हम एरिया ऑफ अंदर वाला जो जहाँ हमें गार्डनिंग करनी है या ग्रास प्लांट करनी है उसे माइनस कर देंगे, और जब आप इसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 116 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा 28, एंड 28 इज इक्वल टू 784 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन क्या होगा ₹40। 1 मीटर स्क्वायर को जब आप प्लांट कर रहे हैं तो कितने रुपीज़, 40 रुपीज़। अब 784 मीटर स्क्वायर को प्लांट करेंगे जब, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दीजिए, ये आ जाएगा 31,360 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सभी क्वेश्चंस को 6 to 11 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप इन्हें अपनी NCERT बुक से रिवाइज करें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।